नमस्कार। तो हमने डाटा हैंडलिंग के अंदर कलेक्शन ऑफ द डाटा देखा, टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा। अब हम आ रहे हैं बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एक एग्जांपल लेके और हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इस एग्जांपल में ये दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। तो कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या चीज़ है। आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस मतलब जो और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो। तो हाउस रेंट के लिए 3,000 रुपये एक्सपेंडिचर है ना। फिर फूड के लिए यहाँ पे 3,400 रुपये है। एजुकेशन के लिए अगर 800 रुपये फीस लगती है। फिर इलेक्ट्रिसिटी ये 400 रुपये का बिल आता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए 600 रुपये और मिसलेनियस के लिए अगर 1200 रुपये, जो छोटे मोटे कहीं पिक्चर गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं पे भी छोटे छोटे से वो सब्जी के लिए, तो ये सब आइटम यहाँ पे हैं। इसमें 1200 रुपये खर्चा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। तो अब हम बार डायग्राम बनाएंगे। हियर आर सम स्टेप्स। अब आप एक एक करके स्टेप समझते जाना। हाँ, तो सबसे पहले ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन होगी, एक हॉरिजेंटल होगी और दूसरी वर्टिकल होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजेंटल होगी और एक वर्टिकल होगी। तो ये हमने ये 2 लाइंस बना दी, ठीक है। फिर along the horizontal line mark the items। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन में हम आइटम्स रखेंगे। आइटम्स मतलब ये हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन वगैरह। तो अलोंग हॉरिजेंटल लाइन हमने मार्क कर दिया आइटम्स, एंड अलोंग वर्टिकल लाइन वी विल राइट कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अलोंग दिस, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे अलोंग दिस वर्टिकल लाइन, ठीक। अब टेक बार ऑफ सेम विड्थ कीपिंग द यूनिफॉर्म गैप बिटवीन दैम। तो अब हमको बार्स बनाना है अलग अलग आइटम के लिए, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन वगैरह इनके लिए। तो और गैप, जो भी 2 बार्स बनाएंगे मतलब रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बीच में गैप बराबर बराबर हम देंगे, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद में चूज ए सुटेबल स्केल अलोंग द वर्टिकल लाइन, से 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 3,000 रुपये, 3,000 तक तो पॉइंट्स यहाँ पे हम ले नहीं सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से हम इसको छोटा करेंगे कि 1 यूनिट लेंथ जो ग्राफ या जो हमारा ये पेपर होगा उसके अंदर अगर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, जो भी हमारे पास में ग्राफ वगैरह अवेलेबल होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इंच ग्राफ भी मिलता है
और सेंटीमीटर ग्राफ भी मिलता है। तो हम उसको यूनिट बोल रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे इंच या सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर अगर 200 रुपये को रिप्रेजेंट करे तो हम यहाँ से ये रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने यूनिट्स लेंथ इसमें जाएगी। तो देखिए, हम अगर इसको 200 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 200, तो ये 200, और सॉरी दिस इज 200, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये 2 जीरोस चले जाएंगे, 2 से 30 जाएगा तो ये 15 यूनिट्स हो जाएगी। 15 यूनिट ये हाउस रेंट के लिए जाएगा। फिर इसको हम 2 से अगर 200 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 17। ठीक है, इसको 200 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट है 4 यूनिट। इसको अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 200 से तो ये 6 यूनिट्स आ जाएगी। मतलब अगर हम y एक्सिस में सेंटीमीटर्स में अगर ये चीज़ बनाएं तो हमारे को 1 सेंटीमीटर वो 200 यूनिट के बराबर होगा। अब यहाँ से हमने देखिए सबसे ज़्यादा कितना गया, 17 सेंटीमीटर तक ये गया। जब 17 सेंटीमीटर तक गया, 2, 3, मतलब ये यहाँ से हमारे पास में इसमें स्पेस कम है तो हम उतने अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी कॉपी के अंदर या ग्राफ कॉपी के अंदर इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब इसमें 17 तक अगर हमको जाना है तो हम क्या करें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, यहाँ तक अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं, है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स है, तो हमको 6 बार्स बनाने हैं। 6 बार्स बनाने हैं तो हम इसको 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड अगर करें, या एक पहला इतना, दूसरा बार यहाँ पे बनाएं, तीसरा बार यहाँ पे बनाएं, चौथा बार यहाँ पे थोड़ा सा खिसका के चौथा, फिर 5वां और छठा, ऐसे 6 बार्स हमको बनाने हैं। इनके बीच में जो गैप्स रहेंगे वो हम प्रॉपरली बना एक जैसा रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, इस तरह से यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो आपको एक्चुअली इस तरह से या इस तरह से ग्राफ वो बनाना है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें किस हिसाब से हम इसके बार्स बना सकते हैं। तो
हम देखिए, ये देखिए यहाँ पे अब जो बार बनेगा किस तरह से बनेगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन में यहाँ पे आइटम्स लिख दिए और यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हमने वो लिख दिए। अब एक्सपेंडिचर में एक यूनिट वो 200 सेंटीमीटर के बराबर था, तो ये 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 है ना। जैसे हमने लिखा था 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, उसकी जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। 200, 400, 600 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3600 तक जा रहा है ना। और हमारा मैक्सिमम वो गया था 3400 तक। ठीक, तो सबसे पहले हाउस रेंट, ये हाउस रेंट था 3000 रुपये। तो इसके ऊपर ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये 3000 तक, तो देखिए उसकी हाइट यहाँ 3000 के बराबर होगी, इसकी हाइट यहाँ से, है ना। आप चाहें तो स्केल रख के और वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, फिर उतनी ऊपर हाइट ले सकते हैं। फिर फूड के लिए हमने देखा था 17 यूनिट तक गया था, और या फिर यहाँ पे 3400, तो देखिए 3400 के बराबर ये इसकी हाइट जाएगी। फिर एजुकेशन के लिए ये 800 था, तो हम अगर यहाँ ऐसे यूँ देखेंगे तो देखिए 800 तक ये एजुकेशन वाला बार ऐसा ऊपर चला गया। इलेक्ट्रिसिटी ये 400 था, तो 400 ये वाला बार की हाइट 400 तक जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन ये 600 था। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपके पेट्रोल का खर्च होगा, या आप बस से स्कूल जा रहे हैं, सिटी बस से जा रहे हैं, कहीं पे भी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का 600 तक आप इसको ऐसे बना सकते हैं। फिर मिसलेनियस ये 1200 रुपये है, तो आप अगर इसकी देखोगे हाइट तो ये 1200 के करीब ये जाएगी। तो इस तरह से, अच्छा साथ में आपको ये भी मेंशन करना है कि 1 यूनिट लेंथ 200 रुपीज़ के बराबर है ना, ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए जैसे हमने ये बार डायग्राम बनाया है, इसमें हॉरिजेंटल में आइटम लिया और वर्टिकल में एक्सपेंडिचर लिया। इसकी जगह हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब आइटम्स यहाँ पे ले लें और अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस हम ये एक्सपेंडिचर ले लें। तो यहाँ पे इस केस के अंदर हाउस रेंट और वो इसके हिसाब से देखिए ये 3000 था हाउस रेंट, तो यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 3000 होगी ऐसे ये। तो बस इस चीज़ को हमने इंटरचेंज कर दिया है, जो चीज़ हॉरिजेंटल में थी उसको वर्टिकल में ले गए और जो वर्टिकल में थी तो हॉरिजेंटल में ले गए। तो बार ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो ये इसमें पूरा तरीका हमने देख लिया। अब अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड तो उसको किया जा सकता है बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। तो देखिए अब ये एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो। तो मैथमेटिक्स की कितनी बुक वो हर दिन के हिसाब से सेल करता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रॉ ए बार ग्राफ, तो हमको बार ग्राफ बनाना है टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। तो अपने चॉइस के हिसाब से स्केल ड्रॉ करके और हमको बार ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अगर हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस ले लें तो डेज को अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, तो यहां पे डेज और यहां पे नंबर ऑफ बुक्स, तो दिस इज नंबर ऑफ बुक्स। अब देखिए यहां पे मिनिमम नंबर ये 20 है और मैक्सिमम जा रहा है 70। तो अगर हम एक यूनिट 10 बुक्स के बराबर ले लें तो 10 बुक के हिसाब से हम उतनी लेंथ बार्स की बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यूनिट हम लिखेंगे, यूनिट एज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको 10 से इनको सबको डिवाइड करें अपॉन 10 तो ये आ जाएगा 6.5। इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर लेंथ। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और लास्ट वाला ये 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब इसको लिख दें 10 बुक्स, 20 30 40 50 60 और 70। ठीक है, अब यहाँ पे डेज के हिसाब से हम सबसे पहले 6.5 मतलब यहाँ तक आएगा। तो पहला बार हम संडे का जो बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा। ये पहला बार संडे। ठीक है, फिर दूसरा बार 4 सेंटीमीटर का बनेगा। 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का, और इनकी विड्थ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जितनी इसकी उतनी इसकी। अगर हम 1-1 सेंटीमीटर की विड्थ रखें और डिस्टेंस भी इनके बीच का 1-1 सेंटीमीटर रखें तो वो प्रॉपरली बन सकता है। तीसरा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर ये अगला वाला बार बनेगा। ठीक है, तो ये संडे, ये है मंडे, ये है ट्यूसडे। ठीक है, फिर वेडनेसडे के लिए 50 बुक्स। 50 बुक्स मतलब 5 तक, तो यहाँ से आप इधर तक ये 5 बुक्स। दिस इज वेडनेसडे। ठीक है, फिर थर्सडे को केवल 20 बुक उसने बेची, तो ये 20 बुक के हिसाब से यहाँ पे ये 20 बुक्स। ठीक है, तो ये हो गया थर्सडे। और फ्राइडे, तो फ्राइडे ये 7 मतलब यहाँ तक जाएगा, ये सबसे ऊंचा तक जाएगा। It will be here. This is for Friday.
सो दिस विल गो अप टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगला So, next one. Number of persons in various age group in a town is given in the following table. Draw the bar graph to represent the above information and answer the following questions. Take 1 unit length is equal to 20,000. Take 1 unit length is equal to 20,000. Which two age groups have the same population? All persons in the age group of 60 and the above are called as senior citizen. तो ये 60 साल से ज़्यादा बड़े वालों को सीनियर सिटीजन बोलते हैं। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन? तो देखिए यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है 1 से लेके 14। उनकी नंबर ऑफ पर्सन्स दीज आर गिवन 10 lakhs। तो 10 lakhs को सॉरी 2 lakhs, तो 2 lakhs को जब 20,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसको जब 20,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको 20,000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। 80,000 ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा, इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, और इसका हमको बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे ग्रुप्स कितने बनेंगे, बार्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ग्राफ्स बनेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, तो वी कैन राइट नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, और इस जगह पे एज ग्रुप वी विल राइट ऑन दिस एज ग्रुप। यहाँ पे एज ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये लगभग 15 के एज ग्रुप का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला अलोंग वाई एक्सिस ये 10 तक जा रहा है ना, तो ये 10 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 lakhs। देन दिस विल बी यहाँ से शुरू करें 20,000 से, ये 20,000, फिर ये 40,000, ठीक है, फिर 60,000, देन 80,000, देन 1 lakh, then 1,20,000, then this will be 1,40,000, then 1,60,000,
देन दिस इज 1,80,000। ठीक है, ये बना दिए। अब सबसे पहले 1 से लेके 14, तो हम पहला एज ग्रुप लेंगे ये, दिस इज 1 to 14। ये जा रहा है 10 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब पूरा यहां तक। सो दिस विल बी ये बन गया। फिर अगला बनेगा 15 से 29, तो अगला दिस वन 15 से 29, ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये 1,80,000 तक गया। सो दिस इज 1,80,000, राइट। देन next is 30 to 44. So this next is 30 to 44, और इसकी हाइट जाएगी 6 सेंटीमीटर, मतलब 1,20,000 तक। 1,20,000 मतलब यहाँ पे आया ये, दिस इज अप टू 1,20,000। ठीक है, अगला 45 से 59, ये 45 से 59, एंड 45 to 59 दिस इज 1,20,000, तो इसी के बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है। मतलब यहां से ये 45 to 59, then 60 to 74, so 60 to 74 will come here, और इसकी हाइट ये 80,000 है, ये 4 सेंटीमीटर तक जा रही है। 80 मतलब यहाँ पे ये 80,000 ये हुआ, and then 75 and above. So if we take this, this is 60 to 74, this is 60 to 74, and next is 75 and above, and above. Okay, so here दिस इज अप टू 40,000, तो 40,000 मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हाइट पे यहाँ पे ये आ गया। आप चाहो तो इनको अलग अलग कलर से शेड कर सकते हो, ऐसे अलग अलग कलर में शेड करके, और इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जा सकता है। सो यू कैन शेड इट लाइक दिस। और अभी हमारे को इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच टू एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। अब देखिए, जैसे ही हम बार देखेंगे तो कौन से दो बार्स सेम हाइट के हैं, ये वाले 30 to 44 एंड 45 to 59, इनका एज ग्रुप सेम है। तो आंसर विल बी 30 to 44, 30 to 44 एंड 45 to 59, है ना, ये है। फिर हमको इसका भी आंसर देना, ऑल द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन। तो 60 साल के ऊपर वाले जितने होंगे वो सब सीनियर सिटीजन होंगे। अब यहाँ देखिए, 60 साल से ज़्यादा वाले ये हैं और ये भी हैं, ठीक है। अब इनकी देखिए, यहाँ पे 60 साल से 74 साल वाले 80,000 हैं,
और ये 40,000 हैं, तो दोनों का अगर सम कर दें तो 1,20,000 है। सो दिस इज 1,20,000। ठीक है, और इसके साथ में हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।